महाराज पालकी में, तो जो पालकी में कहार चलते हैं वो कदम एक साथ रखते हैं आगे पीछे, तब पालकी बराबर चलती है। तो अब कोई व्यक्ति मान लो चला नहीं, एक बैल तुम कभी ना हल में नहाओ और वो हल में जोत दोगे तो वो इधर उधर तो हल खींचेगा महाराज। तो जड़ भरत जी जब पालकी में चलने लगे तो कहीं तो आगे हो जाते कहीं पीछे हो जाते। सो महाराज झटका लगने लगा तो रघुगढ़ बोला ठीक तुम्हारी चाल नहीं है, हम तुम्हारी चाल ठीक कर देंगे। तो उन्होंने कहा महाराज ये जो नया लगा इसको चलना नहीं आता, हम लोग तो पुराने हैं, आपको कभी नहीं दिक्कत हुई। धीरे धीरे आगे बढ़े तो एक जगह महाराज चींटों का झुंड आया और रास्ते में चल रहा था। जड़ भरत जी ने छलांग लगाई सो पालकी पीछे रही और महाराज जी आगे गिरे सो रघुगढ़ बाई साइड से पालकी से धम्म दे जमीन में गिरो। और जैसे ही राजा रघुगढ़ जमीन में गिरा एकदम से तलवार निकाली और कहा मैं तुम्हें अभी सिखाता हूँ सबक, तुम समझते क्या हो अपने आप को। और उसने तलवार निकाली और जो लाल लाल आंख करी महाराज सो और तो कहा बोले प्रभु हम तो रोज ही चलते जाई ने जो कुछ करो सो जाई ने करो। सो जड़ भरत की तरफ एकदम से उसने आंख उठा के देखा तो चेहरे पे इतना तेज था भक्त का, सूर्य के सामने जुगनू की चलेगी महाराज। और इधर जड़ भरत ने पहचान लिया कि ओहो तुम फिर आ गए आज हमारे पास, एक बार तो मुसीबत में डाल दिया दोबारा फिर आ गए। पहचान लिया कौन है वो राजा रघुगढ़, वही है जो हिरन था महाराज। संत के हाथ लगने से आज वो राजा बन के पालकी ही जा रहा है हिरन। क्या पुण्य मिला संत का स्पर्श से, कितना बड़ा पुण्य मिला उसे जो आज वो सिंध सौदी देश का राजा बन गया। इसलिए कि कोई महात्मा गाते थे कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और क्या कहते थे, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर रामचरण अनुराग बनेगी, रामचरण अनुराग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के साथ जाओगे बिना किए कराए उनके चरणों में उनके दर्शन से मात्र हफ्ता पुण्य कमाई हो जाएगी। संत दर्श कब पातक दर्ज कर जाते, संतों के दर्शन से पातकों का नाश हो जाता, डर जाते हैं। और क्या कहते हैं, कागा से कोई हंस बने, कागा से कोई कागा कौन है जो रात दिन दूसरे की बुराई में लगाए, वो गंदा वो खराब, ये है कौवा। कौवा
हमेशा भिक्षा खाता है और हंस पानी को निकाल देता है, दूध पीता है। तो जो संत होते हैं वो हमेशा किसी की बुराई नहीं देखते, वो तो सबकी अच्छाइयों को देखते। क्यों? साधु ऐसा चाहिए जैसा स्वभाव, साध साधन कहते होता देवड़ा। साधु सूप जैसा स्वभाव होता, गंदगी को बाहर कर देता है। और हम काका का मतलब क्या है? वो रात दिन कहता है कि हम सवेरे बिस्तर नहीं खाएंगे और वो जा करके सुबह बिस्तर नहीं घुमाता है। ये जो मदरा पान करने वाले एक बार पीने के बाद बहुत पछताते हैं, देखा नहीं, देखेंगे नहीं, और जो पुनः वो समय आया वही नजर आएंगे। तो इसलिए संतों की संगत करने से वो हंस बना देंगे। जो दूसरों की निंदा करते, बुराई करते, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इससे बड़ा तुम्हारा मन किसी से काला नहीं होता जितना दूसरों की बुराई करने से। और जो दूसरों के दोषों का वर्णन करता है, उसे भागवत कह रही है, वो स्वयं दोषी हो जाता है। बहुत बड़ा किसी के पापों का वर्णन करेगा तो वो उससे बड़ा पापी का फल उसे मिलेगा, और वो साफ हो जाएगा जिसका वो बुराई कर रहा है। उसके पाप नष्ट होंगे और वो लगता चला जाएगा। कागा से कोई हंस बने, कागा से मेरा कर रहा है, ये है नहीं तेरा, ये है परमात्मा का, लेकिन जबरदस्ती तेरा भ्रम है, मेरा कर रहा है। जिस दिन तू जाएगा ये तेरे साथ कभी नहीं जाएगा। ये भगवान की प्रॉपर्टी भगवान के लिए पड़ी रहेगी। और स्वामी जी ने लिखा है, भारत भैया चौपाई में बहुत सुंदर एक लेख लिखा है। क्या लिखा? मोह सब सोहनहारा, देखो सपना अनेक प्रकारा। सारा संसार मोह निशा में सो रहा है नीचे और अनेक प्रकार के सपने देख रहा। क्या? कि ये हो जाए, ये हो गया, ये और होना है। ये जो कामनाएं रूपी जो सपना देख रहा है, यही मोह की दिशा है। अगर इन्हें छोड़ करके भगवान को समर्पण कर दे तो कर्म करेगा, लेकिन बंधन में नहीं फंसेगा। ये नहीं कहेगा हमने किया, ये कहेगा भगवान ने करवा दिया। कर्म तो हमारे हाथ पैरों से करना मेरा धर्म है, लेकिन भगवान जैसा कहे, जैसे नौकर को मालिक बता देता ये काम कराओ, तो वो क्या करता? मालिक का समझ के वो काम कराता है, अपना नहीं समझता है। ऐसे ही हम सब काम करें, खेत में काम करें तो भगवान का समझ के, भगवान का खेत हम काम कर रहे। घर में रहे तो भगवान का समझ के उस घर में रहे, अपना समझ के नहीं। मोहन शाम बहुत दिन सोयो, अब जाग सके तो जाग
कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। इधर आ जाओ आज पढ़ लीजिए। जब अच्छे भक्तों से मिलता है तभी आनंद मिलता है। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। अरे पाद सके तो पाद तेरी अच्छी बने। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अगर भागवत में आओगे तो तुम्हारी अच्छी बनेगी और बिगड़ी बनेगी, किस्मत जगेगी, पर तुम्हारा दुर्भाग्य है तुम्हारी नहीं पाओगे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। और क्या कहते थे? बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के सरदार तेरी अच्छी बनेगी। बताओ, केवल संत की संगत मिली। हिरण्य की योनि में था, आज सिंध सौदी देश का राजा रघुगण बन गया। जा रहा है, जो भरत जी को देख करके तलवार खींची और कहा तुम्हें हम चाल सिखा देंगे। अच्छो को हमने चाल सिखा दी, क्योंकि राजा है। राजा स्वामी जी लिख रहे कि प्रभुता पाए किने मदन है। कोई ऐसा जन्मा दे भगवान, ऐसा कोई जन्मा है संसार में जिसे प्रभुता पाके मद न हो। पद प्रतिष्ठा धन मकान संपत्ति अगर मिल जाए तो मद माने अहंकार हो जाएगा। और अहंकार अगर हो गया तो संसार में वो अंधा हो जाएगा महाराज। जैसे उल्लू होता है, उसे दिन में दिखाई नहीं देता और सूर को गाली देता रहता रात में। ऐसे ही मूर्ख और अहंकारी हमेशा भगवान की भागवत को भगवान को गाली देता रहता है। समझ रहे गुरु जी? ऐसी कहानी है, क्योंकि वो अंधा होता है। अच्छा, सूर को बताओ, चमगादड़ और उल्लू दोनों गाली देते हैं। क्यों? कि वो रात के राजा है। ऐसे ही कुछ लोग बुराई सुनना, बुराई करने से ही सुखी रहते हैं। और अगर भगवान की कोई अच्छी कथा सुना दो, अच्छी बात सुना दो, तो वो हजारों गाली सुनाने वालों भी देंगे और भगवान को भी देंगे। क्यों? कि एक तो उल्लू है और एक उसमें चमगादड़ है महाराज। समझ रहे? राजा तो उल्लू है और चमगादड़ कौन है? मूर्ख। दोनों की दोस्ती मिलेगी हमेशा। लोभी और लबार